राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी को श्याम लाला की ओर से भी राधे राधे, है ना लाला? तो चलिए आज हम बात करेंगे दान क्या करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को कहानियाँ जो है वो कह करके सुना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है या क्या, मुझे नहीं मालूम। तो जो कथाएं हैं पुरुषोत्तम मास की, तो उसका जो व्यूज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे चीज़ें सामने आ जाती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। कम से कम इतना तो व्यूज़ आना चाहिए कि आप जिस मेहनत से आपने बनाया है वीडियो को, तो वहाँ पर वो देख सके आपकी वीडियोस, तो कुछ फल मिले किसी को। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों को अगर पुरुषोत्तम मास की कथाओं में इंटरेस्ट नहीं है, तो पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में क्या दान करना चाहिए और इस दान का क्या महत्व है, क्या फल देने वाला होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पुरुषोत्तम मास एक तो 12 महीने होते ही होते हैं, है ना। हर साल आपके 12 महीने आपको पड़ेंगे, लेकिन हर 3 साल में एक बार आपको पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास यानी कि 13 महीने का महीना जो है पड़ता है। एक साल में 13 महीने होते हैं। तो उस टाइम पे फिर आपको क्या करनी चाहिए? देखिए, हर साल तो 12 महीने आते ही हैं, इसमें कोई ख़ास है नहीं। लेकिन जो ख़ास है वो है मल मास। मल मास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका नाम बदल करके पुरुषोत्तम मास हमने कर दिया, भगवान ने कर दिया। लेकिन मल मास की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही थी या सुना रही थी, वो सारी चीज़ें अगर आप विधि पूर्वक सुनते हैं ना, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाती है, ध्यानपूर्वक, कि मल मास को कैसे प्रभु ने अपने सानिध्य में लेकर के, उनके स्वामी बन करके पुरुषोत्तम नाम दिया भगवान ने। और पुरुषोत्तम नाम की फिर महिमा कितनी अपरंपार है, कितनी बढ़ गई मलमास जो है पुरुषोत्तम नाम को पा करके। तो ये चीज़ों के बारे में जानकारी थी। अब आप लोग नहीं लेना चाहते तो फिर है ना, कोई नहीं। तो चलिए आज मैं आपको 33 मालपुओं को बना करके क्यों हम दान करते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो 33 मालपुए का दान ही क्यों महत्व में है ना। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं, शिव महापुराण में ही लिखा है कि हमें अधिक मास में 33 मालपुए का दान करना चाहिए। मालपुआ का दान करने से मालपुआ बनाते वक्त उसके ऊपर जितने छोटे छोटे तो छेद हो जाते हैं ना, जितने छोटे छोटे जो छेद हो जाते हैं, उतने नरकों में हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितृ बन गए हैं, वो लोग वहाँ उस नरक में नहीं जाते हैं। मतलब जितने आपके मालपुए में छेद होते हैं, उतने नरक में हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव जो हैं नहीं जाते हैं, और आसानी से वो स्वर्ग गमन कर जाते हैं। इसलिए 33 मालपुए का महत्व होता है। अच्छा, उसके बाद होते हैं 30 दिनों में 30 मालपुए का मतलब एक दिन मालपुआ एक दिन का एक मालपुआ के हिसाब से आप लगा लीजिए 30 दिन का 30 मालपुआ। अब बच गया 3 मालपुआ एक्स्ट्रा, यानी कि ऊपर बच गया। 33 मालपुए का महत्व है, 30 दिनों का 30 मालपुआ हो गया, एक दिन का एक। तो इसके बाद 31वां मालपुआ जो होता है, अगर हम बेटी के घर का अन्न खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कभी अगर हमने ऐसा किया है, एक तो आजकल तो ये चीज़ें जो है ना, अब कोई ऐसे नहीं मानता है, सबको ये लगती है कि बेटा बेटी एक समान। लेकिन पहले के लोग इस रीति रिवाज को बहुत अच्छे से मानते थे। मेरे मम्मी पापा भी आकर के मेरे घर में भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं कुछ ना कुछ दे करके ही जाते हैं। तो क्या होती है ना, महत्व, आप भले बेटी के घर में बेटा बेटी एक समान कह रहे हैं, लेकिन आपने उनका कन्यादान किया है, और बेटी के घर में अगर आप भोजन कर रहे हैं या जल ग्रहण करते हैं, तो आपको वहाँ कुछ रुपए पैसे नातिन के हाथों में दे दीजिए, या इसका मूल्य है ये बोल करके आप अपने मन में ही बोल दीजिए, और बोल करके आप उनको दे दीजिए। अगर आप नहीं बोले, कभी भूले भटके हो गया, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम ये है कि आप 31वां मालपुआ जो है, बेटी के घर में अगर आपने कभी पानी पी लिया हो, भूले भटके कभी भोजन कर लिया हो जिसका मूल्य आपने अदा नहीं किया है, तो उस टाइम आप 31वां मालपुआ इसी के नाम से आपको
दान करनी होती है। अच्छा, 32वां मालपुआ क्यों होती है? 32वां मालपुआ जो है कभी गुरु के घर में या ब्राह्मण के घर में, देखिए पहले मैं गाँव की रहने वाली हूँ, मैं जानती हूँ। तो हमारे यहाँ जब भी कोई आता था भोजन करने, एकदम मतलब कोई आता ही नहीं था, ब्राह्मण के घर हम नहीं खाएंगे, ये वाली बातें थी। ब्राह्मणों के घर में नहीं खाते, ब्राह्मण के घर में दान दिया जाता है, हम नहीं लेंगे प्रसादी, ये बोला जाता था। लेकिन अगर कभी खाते भी थे तो वो मूल्य अदा करते थे, यानी कि कुछ पैसे या फिर कुछ दान हमको कर दिया करते थे, उसके बाद ही खाते थे। और जो जूठा बर्तन होता था उनका वो खुद ही धो लेते थे, हमको अपने हाथों से नहीं धुलवाते थे। कि आजकल होता है ना कि ब्राह्मण के घर में आप गए, चाय पी लिए और वहीं छोड़ के आ गए। तो पहले के लोग कुछ मानते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि ब्राह्मणों के घर में अगर चाय भी पी लेते थे ना, तो नहीं हम धो लेंगे प्लेट्स को, कप को, ऐसे करके। क्योंकि इस चीज़ को मैं देखी हूँ, मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूँ और मैं देखी हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हालांकि अब इस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के घर में काम वाली भी आ रही है और कोई इतना मानता नहीं है, छोटे बड़े नहीं हो सकते कोई, है ना, सब एक बराबर है। तो नई पीढ़ी नई तौर पे हम अपनी बातें कहते हैं, पुराने जो हम देखे वो बाप को बताएं। तो ब्राह्मण के घर में अगर कभी खा पी लिए जिसका मूल्य हम नहीं दे पाए कभी उनको, तो उसके लिए हम 32वां मालपुआ जो है बनाते हैं, उनका दान करते हैं। अब बात हो गई 33वां मालपुए का। तो 33वां मालपुआ क्यों दान किया जाता है? अगर कभी गलती से भी किसी के घर में सूतक लगा है, पातक लगा है, उसके घर जा कर के हमने भोजन कर लिया, उसके घर का अगर जल ग्रहण कर लिया, तो हमें जो दोष लगता है वो सारे दोष हमें ना लगे। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार पता नहीं चलता कि किसके घर में मृत्यु हुई है या किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, किसी स्त्री को मासिक धर्म आया हुआ हो, या उस टाइम पे अब अगर आप जा कर के कभी भोजन कर लिए, उनके घर में भोजन पा लिए, तो उस टाइम का जो दोष लगता है वो दोष आपको नहीं लगेगा। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये तो आपको 33 मालपुए क्यों बनाई जाती है और क्यों बना करके आप दान करते हैं, इसका महत्व था। और ज़रूर बनाइए, 33 मालपुए का दान कीजिए। इसमें आप छाता का दान कर सकते हैं, और इसमें आप चप्पल का, जूता का, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मैं बता रही हूँ हर एक चीज़ का दान का महत्व है। आप जूता चप्पल का दान कर सकते हैं, पुस्तक कापी का दान कर सकते हैं, क्योंकि विद्या दान बहुत बड़ा दान होता है। आप विद्यार्थियों को पुस्तक कापी दान कर सकते हैं, पेन पेंसिल दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप धन का दान कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जल से भरा हुआ कलशों का दान कर सकते हो आप। और जिस सीजन में, मतलब जिस मौसम में पुरुषोत्तम मास पड़ता है, जैसे इस बार सावन में पड़ रहा है, तो सावन में क्या चीज़ विशेष होती है, इस टाइम पे लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि अभी छाते की आवश्यकता है किसी को, तो आप छाता दान कर सकते हैं, है ना। आजकल मॉडल हो गए हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से आप रेन कोट दान कर सकते हैं। तो इस तरह से, मतलब जैसे मौसम है उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। गर्मियों में अगर पुरुषोत्तम मास पड़ रही, तो उस टाइम पे आप छाता तो दान कर ही सकते हैं धूप से बचने के लिए, प्लस आप उस टाइम आप चप्पल वगैरह भी दान कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ों का महत्व जो है ना, एक साथ आप कभी भी दान कर सकते हैं। अभी भी आप दान कर सकते हो पुरुषोत्तम मास में, या कभी भी। और हर दान में मैं बता रही हूँ कि जब भी हम दान करते हैं तो उसका महत्व जो है 1 गुना 2 गुना ही मिलता है हमें। लेकिन पुरुषोत्तम मास, जो अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, अधिक मास यानी कि अधिक, बहुत अधिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत होता है, तो जिसकी संख्या नहीं किया जा सकता, अधिक। तो ऐसे ही करोड़ों गुना, कोटि कोटि फल देने वाला पुरुषोत्तम मास को माना गया है। तो पुरुषोत्तम मास की यही महिमा है कि इसमें आप जितना भी दान करते हैं वो करोड़ों गुना आपको वापस मिलने वाला है। तो देखिए, और आप ये बोलेंगे कि वापस कब मिलेगा, है ना। तो इसके देखिए, आप कर्म करिए, कर्म करते रहिए, है ना। फल की इच्छा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फल जो है ईश्वर देते हैं। तो फल हमारे ईश्वर हमें देंगे। कब देंगे? देखिए, छाते की और हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम पृथ्वी लोक से यमपुरी की जब दूरी हम तय करते हैं, उस रास्ते में हमें ये दान जो है, जितने चीज़ हम दान किए रहते हैं, वो दान हमारे सामने आते जाते हैं। जैसे हमने चप्पल दान किया है, तो वहाँ जब धूप में हम चलते हैं, आग पे जब हमको चलना होता है, तो उस टाइम पे वो चप्पल और वो जूते आ करके हमारे सामने रख दिए जाते हैं। तो ये दान हमारे जो हैं वो वहाँ पे काम आते हैं। गौ दान आप कर सकते हैं, बछड़े का दान आप कर सकते हैं। और जब भी आप दान करें तो गौ माता के साथ एक बछड़ा का ही दान अवश्य रूप से कीजिए।
आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और मैं कथाओं को भी लाइव करके आपको सारी कथाएं एक साथ सुना देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कथाओं को अगर मैं नहीं सुनाऊंगी, आप लोग नहीं देख रहे हैं इस चक्कर में, तो मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू कर दी है, तो आप सभी को ज़रूर सुनाऊंगी। और अभी मैं पुरुषोत्तम मास की कथा लाइव करने वाली हूँ, आप लोग भी ज़रूर आइए उसमें और देखते रहिए। राधे राधे। लाला की ओर से भी आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे।